नमस्कार स्टूडेंट, दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू मेमोराइज पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ट्रिक। तो ट्रिक के बारे में जानकारी से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की रूल बुक है जिसमें बताया गया है कि सरकार कैसे चलाई जाए। ठीक है, इसमें रूल्स हैं कि जैसे कि डेवलपमेंट किस तरह से की जाए। ठीक है, और फिर बात आती है ये रूल कौन बनाता है, तो ये अलग तरह से। लेकिन जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है वो सिंपल यही है कि इट इज ए काइंड ऑफ ए रूल बुक। ठीक है, अभी हम जैसे रूल्स की बात करें तो रूल्स देखिए अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। तो रूल क्या क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। तो रूल्स है जैसे एजुकेशन को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके, यूनियन को लेके, रिलीजियस प्रैक्टिस को लेके, फॉरेन ट्रेड को लेके, पार्लियामेंट को लेके। ठीक है, तो ये सब रूल्स हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन की बात करते करते आप फॉरेन ट्रेड की बात करने लगो, फिर से एजुकेशन पर आ जाओ, फिर से रिलीजियस प्रैक्टिस में आ जाओ। इस तरह से नहीं है, इसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, उसी पैटर्न में ये सारे रूल्स रखे गए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पार्ट वन की, पार्ट वन में आएंगे हमारे यूनियन के रूल। ठीक है, फिर अगर पार्ट सेकंड की बात करें तो उसमें सिटीजनशिप आएगा, इस तरह से। तो इन सबको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एट प्रेजेंट देर आर 25 पार्ट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम अब पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि पार्ट्स किस तरह से है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से है। देखिए, जैसे पार्ट वन में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसमें आगे आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल्स मतलब रूल्स। ठीक है, कि 1 से 4 तो यूनियन और टेरिटरी को लेकर रूल्स हैं, वो पार्ट वन में आएंगे। ठीक है, फिर पार्ट टू में आता है सिटीजनशिप, पार्ट पार्ट थ्री में आता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट फोर ए में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सब जो फोर ए है जैसे, ये सब ऐड किए जाते हैं अमेंडमेंट से। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये सब देखिए, अगर ट्रिक के बारे में आपको, अगर ट्रिक आपको ज़्यादा इजी समझनी है या ज़्यादा इजीली तरीके से आपको मेमोराइज करना है ट्रिक को, तो उसके लिए आपको इन पार्ट से फेमिलराइज होना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको पढ़िए अच्छी तरह से। पार्ट है क्या, ये किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी हम बता देंगे। लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है कि अच्छी तरह से फैमिलियराइज हो जाइए कि किस पार्ट में कौन सी बात की गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम ट्रिक के बारे में जानते हैं। ट्रिक है क्या, देखिए जैसे कि आपको पता है कि 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फॉर द कन्वीनियंस 25 पार्ट को मेमोराइज करने के लिए इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम, फर्स्ट डिवीजन में हम देखते हैं कि इसमें 13 वर्ड्स आएंगे। ठीक है, और 13 वर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे एक सेंटेंस को। फिर जो बाकी बचे पार्ट्स हैं 12, उसमें भी 12 वर्ड्स आएंगे जो सेकंड पार्ट को, आई मीन कि जो सेकंड डिवीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं। इसमें सेंटेंस है जो जिसमें 13 वर्ड्स है, वो है यू कैन फाइंड डैम फॉर योर स्टेट अंटिल प्राइम मिनिस्टर स्टॉप्स रेन। ठीक है, you can find dam for your state until Prime Minister stops rain. You can find dam for your state until Prime Minister stops rain. ठीक है, अभी देखिए यहाँ जो यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को। कैन का जो इनिशियल है सी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिटीजनशिप को। फाइन का एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। डैम का डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। फोर का एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज को। यूर का यू रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन। ये आप देख लेना कि यहाँ पर यूर यू आर है, नॉट वाई ओ यू आर। ठीक है, ये छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिक के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो आगे स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में एस का है तो स्टेट ही होगा। ठीक है, ये आप याद रखना कि जो पार्ट 7 है ये रिपेल्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि किस तरह से। फिलहाल आप ट्रिक पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो अंटिल का यू यूनियन टेरिटरी, प्राइम का पी पंचायत, मिनिस्टर का एम म्यूनसिपालिटी, स्टोप्स का एस शेड्यूल ट्राइब, रेन का आर सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिवीजन जिसमें से 13 वर्ड्स
एक सेंटेंस क्या था, यू कैन फाइंड डैम फॉर योर स्टेट अंटिल प्राइम मिनिस्टर स्टॉप्स रेन। इसमें 13 वर्ड्स थे जो कि 13 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। अब हम देखेंगे सेकंड डिवीजन जिसमें 12 वर्ड्स हैं टोटल, जो 12 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं हमारे, ठीक है। तो उसमें वर्ड्स कैसे हैं, या यूं कहूँ कि सेंटेंस क्या है उसमें, फॉरेन ट्रेड सर्विसेज टेक 11 स्पेशल ऑफिसर एग्जाम मंथली आफ्टर द सिलेक्शन। फॉरेन ट्रेड सर्विसेज टेक 11 स्पेशल ऑफिसर एग्जाम मंथली आफ्टर द सिलेक्शन। तो इसमें फॉरेन का जो इनिशियल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स को। ट्रेड का टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स को। सर्विसेज का एस रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। टेक का टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिब्यूनल को। 11 का ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्शन को। स्पेशल का एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेज, ठीक है। ऑफिसर्स का ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज को। एग्जाम का ई रिप्रेजेंट कर रहा है इमरजेंसी प्रोविजन को। मंथली का एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिसेलेनियस को। आफ्टर का एस रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को सिंपली। द का टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्पररी ट्रांजैक्शन को। सिलेक्शन का एस रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट आईटी को। देखिए, ये हमने किल की ट्रिक के बाद। अभी जब आप इसको 10 से 15 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये तो पक्का है कि आपको पार्ट्स तो टिप्स पे याद हो ही जाएंगे, जो कि आप काफी काम आएंगे जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होंगे, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।